Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों 2022 में सबसे बड़ा सूबे का चुनाव है, यानी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसको लेकर अब हर राजनीतिक दल की जो सक्रियता है वो बढ़ती नजर आ रही है। जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री यानी कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जिस तरीके से दिल्ली आए हुए थे और दिल्ली में भाजपा के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और मोदी से मुलाकात की, उसके बाद से सियासत और भी ज़्यादा तेज हो गई। तो वहीं मायावती भी अपने कई सारे विधायकों को निष्कासित करते नजर आ रही हैं। तो वहीं अखिलेश यादव की भी पैनी नज़र बनी हुई है, क्योंकि 2022 का अगर चुनाव में कोई टक्कर अगर भारतीय जनता पार्टी को दे सकता है तो वो बस एक पार्टी है और वो है समाजवादी पार्टी, जिसके सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने वाले हैं और एकदम ज़बरदस्त तरीके का जो चुनाव है यूपी में वो होने वाला है। आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अगर यूपी के राजनीति में समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो अखिलेश यादव उतरते हैं तो उनको जीत का सामना करना पड़ सकता है और हो सके तो आने वाले समय में वो फिर से एक बार यूपी के मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल यानी कि न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही यूपी चुनाव से जुड़ी अपडेट सबसे पहले मैं आप सभी को पहुंचाता रहूंगा। बात करें तो जिस तरीके से एक जब चुनाव होता है तो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का सामना करती है, खास करके जिसकी सरकार पहले होती है उस पर विपक्षी जो पार्टियां होती है वो दबाव बनाती नजर आती हैं। और जिस तरीके का नतीजा पंचायत चुनाव में आया है और जिस तरीके से पंचायत चुनाव का नतीजा समाजवादी पार्टी का मनोबल बढ़ाया है और पूरे सूबे में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी जो है वो बैकफुट पर आ गई है और समाजवादी पार्टी का यही संभावनाएं जता रही है कि 2022 में हो सकता है कि अखिलेश यादव साइकिल की सवारी कर लें। बात करें तो जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी से मांगे गए काम का हिसाब। जी हाँ, अखिलेश यादव का जो पहला सामना भारतीय जनता पार्टी से होगा चुनाव में वो ये हो सकता है कि जिस तरीके से 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए कई सारे वायदे किए थे, लेकिन वो जो वायदे थे वो धरे के धरे रह गए हैं और धरातल पर वैसी कोई भी चीज़ नहीं हो पाई है। तो उसको लेकर पूरे चुनाव में जो अखिलेश यादव हैं वो उस मुद्दे को उठाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगने वाले हैं। वहीं बात करें तो जिस तरीके से कोरोना संक्रमण आया था और कोरोना संक्रमण के दौरान जिस तरीके से यूपी का सिचुएशन दिखा, लाशें बह रही थी, लाशों को गाड़ा जा रहा था, अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं था, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं थी, तमाम ऐसी तस्वीरें आई जो कि आपको आहत कर देने वाली थी। उस पर भी अखिलेश यादव कड़ी निशाना साधेंगे और वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव इन सब चीज़ों का सामना कर सकते हैं, जिससे कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आएगी। वहीं बात करें तो दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बीजेपी में जो अंदरूनी राजनीति चल रही है उसको लेकर अखिलेश यादव दबाव बना सकते हैं, क्योंकि कई सारे सैकड़ों विधायक ऐसे हैं जो योगी आदित्यनाथ से काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं, जिसको लेकर बीच में चर्चा भी हुई थी और योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भी आना पड़ा था। वहीं बात करें तो जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उन्होंने ये भी कहा था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पर जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि अगला मुख्यमंत्री ये हमारा संसदीय बोर्ड बैठकर तय करेगा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि भैया योगी जब मुख्यमंत्री हैं ही तो फिर एक डिप्टी सीएम का संसदीय बोर्ड को लेकर कहना एक सवाल उठाता है, जिसको लेकर एक अंदरूनी जो प्रॉब्लम है, जो अंदरूनी बीजेपी के राजनीति की जो टूट है उसको लेकर अखिलेश यादव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ सकते हैं। और कई सारे विधायक जो है वो कहीं ना कहीं उनको अंदाज़ा हो गया है कि हमको टिकट नहीं मिलेगा तो वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, जिसके चलते उनकी पार्टी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। वहीं बात करें तो अखिलेश यादव का जो तीसरा बड़ा सबसे निशाना होगा ये होगा कि बड़े बड़े पार्टियों से, जिस तरीके का उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात कर लें, बहुजन समाज पार्टी की बात कर लें, उनके साथ अलायंस उन्होंने किया है, लेकिन कुछ अच्छा जो है नतीजा नहीं आया है। तो उन लोगों से अब जो है वो साठगांठ नहीं करेंगे और अब जो है वो छोटे दलों को लेकर साथ में
चलने वाले हैं, जिसमें कि आरएलडी साबित हो सकता है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो सकती है, और ऐसे तमाम कई सारे छोटे दल हैं जिसको लेकर जो है वो चल सकते हैं, जिसका फायदा अखिलेश यादव को मिल सकता है। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो चाचा शिवपाल यादव। जी हां, चाचा भतीजा की लड़ाई जिस तरीके से हुई थी उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ था तो चाचा को हुआ था, लेकिन चाचा के चलते भतीजा को भी नुकसान हुआ था। लेकिन इस चुनाव से पहले जिस तरीके का रणनीति साधा जा रहा है तो कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव जो हैं एक बार फिर से जो अखिलेश कश्यप हैं, जो अखिलेश यादव हैं, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि चाचा भतीजे की जोड़ी जब एक साथ नजर आएगी तो उनका वोट बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटैक्ट होने वाले हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पर ये भारी पड़ सकते हैं। पांचवें पॉइंट की बात करता हूं तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी और सपा में तो लड़ाई है ही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जिस तरीके से सक्रियता पहले के चुनाव में दिखाई देती थी, अब वो सक्रियता धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। और जिस तरीके से उनके विधायक को सस्पेंड किया गया और उनके दिग्गज नेताओं को खुद वो सस्पेंड कर दे, जिसके चलते पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं निष्क्रियता के अभाव में आ गई है। पार्टी उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उनके पार्टी में इतना ज़्यादा बड़े नेता नहीं रहे हैं जिसका बेनिफिट अखिलेश यादव को मिल सकता है। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स थे जिसकी वजह से अगर अखिलेश यादव इन सारी चीज़ों पर चलते हैं तो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात देने की संभावना अखिलेश यादव की ज़्यादा है। और हो सकता है कि जिस नारे के साथ अखिलेश यादव 2022 यानी कि 22 में बाईसाइकिल की बात कर रहे हैं तो उस बाईसाइकिल पर फिर से अखिलेश कश्यप एक बार यूपी के सीएम के रूप में तैयार हूँ। खैर, आपकी क्या राय है? आप अगर उत्तर प्रदेश से आते हैं तो आपका क्या कहता है मन? कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.